हे दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। और भाई आज वीडियो एक लेके आए हैं हम खान सर की। पिछली वीडियो पे नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, लेकिन कमेंट अच्छी अच्छी आई थी। वैसे खान सर के वीडियोस पे एक चीज है कि प्यार मिल ही जाता है एट दी एंड। थोड़ा मतलब लेट व्यूज मिलता हाँ धीरे धीरे करके हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम लोग यही होप करते हैं इसमें भी आप लोग अच्छा प्यार दोगे, अच्छे से आप लोग देखोगे वीडियो को। कल्पना चावला की मौत कैसे हुई थी, वीडियो का नाम ये है। और ये वीडियो जिस चैनल से हमने ली है आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक वहाँ पे हमने डाला हुआ है। अभी बिल्कुल। वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये खान सर का ओरिजिनल चैनल नहीं है जिससे हाँ, हमने लिंक उसका लिंक भी उठाया दिया है, हुआ है। उसका लिंक हम दे देंगे, ठीक है। बिल्कुल। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं जल्दी से। पहले एयरपोर्ट्स लगा लेते हैं। यो ये लो, ये एक कन कटा मेरा। गुची के जूते हैं हम पे। इंजन लगाया जाता है क्रायोनिक, जो इंजन इतना स्पीड दे सके, लेकिन इंजन के बाद भी उस ससुरा का टेम्परेचर हो जाता है रगड़ के कारण 3000 डिग्री सेल्सियस। कल्पना चावला के साथ मामला हो गया गड़बड़। कल्पना चावला का जब रॉकेट ऊपर गया था तो रॉकेट जैसे लॉन्च किया था ना, तो उसी वक्त उसमें एक स्क्रैच आ गया। कैसे भी तो पृथ्वी के जाने वाले चीज को तो पार कर गया, लेकिन जब री एंट्री किया ना, री एंट्री के समय वो झेल नहीं पाया। वापस आते अगर हैं। आपको पृथ्वी को छोड़कर जाना है, आप चाहते हैं कि पृथ्वी को छोड़कर चले जाए, तो पृथ्वी कहती कि बेशक आप हमें छोड़कर चले जाइए, लेकिन याद रखिएगा कि आपका स्पीड 1 सेकंड में 11.5 किलोमीटर। आप चलिए, हम आप पे मेहरबानी कर देते 11 लिखते हैं, यानी आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 1 सेकंड में 11 किलोमीटर। यानी ऐसे फेंक रहे हैं ना, 1 सेकंड में कितना चला जाना चाहिए? 11 किलोमीटर। तभी आप जा सकते हैं इसको छोड़ के, सोच रहे हो, अदरवाइज 1 में सेकंड आप 11। नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक सोचिए सेकंड में। कितना खतरनाक है पृथ्वी को छोड़कर जाना। इसीलिए Guys, 1 सेकंड में हवाएं, 11। आंधी, तूफान, ये बादल जो हमारे पे वर्षा कराते हैं, ये हमारे वफादार नहीं है, ये कब का हमें दगा देकर चले जाते हैं। ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है जो मजबूर करके रखा है इन हवाओं को, इन आंधियों को, इन बरसात, ये बादल, ये आसमान, सबको, कि तुम्हें मजबूरी में हमारा साथ देना है। इसलिए याद रखिएगा कि दुनिया में अगर डर खत्म तो रिश्ता खत्म, भय बिना प्रीत कहाँ। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते हैं अगर समंदर खारा न होता। अगर गुरुत्वाकर्षण न होता तो ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब भाग जाते हैं सब यहाँ से दूसरे गोला पे। ये खींच के रखा है हमारे लिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आप दूसरे ग्रह पे ईंटा चलाइएगा तो पृथ्वी पे घुस जाएगा। ईंटा के लिए भी यही नियम है कि हमें छोड़कर जाने वाले भी 1 सेकंड में 11 किलोमीटर की स्पीड प्राप्त करके दिखाएं, और हमारे अंदर आने वाले भी इतनी ही स्पीड को दिखाएं, वरना बर्बाद हो जाओगे, नहीं आने देंगे। अगर मान लीजिए जाने के लिए चल गए और उधर से कहेंगे दूर तरीका ढलान पे से, कैसे पहाड़ पे से आदमी उतरता है ढलान पे से, कहता है इंजन बंद कर दो ना, आराम से चलते हैं, डगरना ही ना है, डगरना है तो ना डगरौना नियम काम नहीं करेगा। आते वक्त में भी इतना ही स्पीड होनी चाहिए। तो ये स्पीड को देने के लिए 2 चीज़ें आती हैं। पलायन वेग को देने के लिए इंजन में आता है, एक आता है जिसे कहते हैं क्रायोनिक इंजन। ये क्रायोनिक इंजन जो होता है ये बहुत ही माइनस टेम्परेचर पे, -200 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है क्रायोनिक इंजन। ये क्रायोनिक इंजन कहाँ लगाए जाते हैं? तो रॉकेट्स में लगाए जाते हैं। रॉकेट उसे कहते हैं जो वो वापस लौट कर नहीं आता है, सैटेलाइट को छोड़ देता है। और एक होता है शटल। शटल जो होता है स्पेस शटल, ये लौट कर आता है। लेकिन लौट कर आने के लिए इन दोनों में कौन से इंजन लगाए जाते हैं? क्रायोनिक इंजन। क्रायोनिक इंजन -250 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है, इतना तगड़ा होता है क्रायोनिक इंजन। ससुरा कल्पना कीजिए कि आपके गांव से कोई दूसरा शहर है 11 किलोमीटर। ऑनलाइन वालों को तो पता नहीं चलता रहता कहाँ कहाँ है, बात समझिए। आप सोच सकते हैं कि आपसे 11 किलोमीटर दूरी पर कौन सा शहर है, और सोचिए आपकी गाड़ी की स्पीड इतनी होनी चाहिए कि 1 सेकंड में वहां पहुंच जाए। कितनी भयानक स्पीड होनी चाहिए पृथ्वी को छोड़ने के लिए पलायन वेग। पलायन वेग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड रहना चाहिए, और आने के लिए भी इतना। इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या आती है पता आपको? सबसे बड़ी बाधा आती है हवाओं का घर्षण। आप ट्रेन में या मोटरसाइकिल में या बहुत तेज गति से चलने वाली वाहन में आप केवल अपना मुंडिया बाहर निकालिएगा, इतना तेज हवाओं का रगड़ आएगा, इतना तेज आएगा कि आपका मुड़िया ससुरा लगेगा उधिया जाएगा। इसीलिए जब कोई चीज 1 सेकंड में 11 किलोमीटर जाती है, तापमान इसका हो जाता है 3000 डिग्री सेल्सियस। इसलिए इसको बचना जरूरी होता है। इसके लिए इसके बाहर एक लेप लगाई जाती है जिसका नाम होता है कार्बन फाइबर।
और होता है टाइटेनियम। कार्बन फाइबर या टाइटेनियम की एक परत चढ़ा दी जाती है। इंजन लगाया जाता है क्रायोनिक, जो इंजन इतना स्पीड दे सके, लेकिन इंजन के बाद भी उस ससुरा का टेम्परेचर हो जाता है रगड़ के कारण 3000 डिग्री सेल्सियस। इसको रोकने के लिए उसके बाहर कार्बन फाइबर और टाइटेनियम की एक परत लगा दी जाती है। ये परत उस घर्षण से उत्पन्न होने वाले टेम्परेचर को अंदर आने नहीं देता है, इसलिए अंदर का इंजन, अंदर के इंस्ट्रूमेंट्स, अंदर बैठे शटल में, रॉकेट में तो आदमी नहीं बैठता, आदमी बैठेगा शटल में, क्योंकि रॉकेट वापस से नहीं आता, बैठा के छोड़ दीजिएगा ऊपर रह जाएगा, तो अंदर बैठे रॉकेट या शटल की चीज़ सुरक्षित रहते हैं। कल्पना चावला के साथ मामला हो गया गड़बड़। कल्पना चावला का जब रॉकेट ऊपर गया था तो रॉकेट जैसे लॉन्च किया था ना, तो उसी वक्त उसमें एक स्क्रैच आ गया था, लड़ गया था, उसका एक पार्ट टूट के नीचे गिरा और लड़ गया, स्क्रैच आ गया था। तो जो कल्पना चावला का जो शटल था, स्पेस शटल अपोलो मिशन, उसका जो बाहर का कार्बन फाइबर या टाइटेनियम था वो हल्का स्क्रैच आ गया। तो स्क्रैच आने से उसमें दरार पड़ गया। वो कैसे भी तो पृथ्वी के जाने वाले चीज़ को तो पार कर गया, लेकिन जब री एंट्री किया ना, तो री एंट्री के समय वो झेल नहीं पाया। मान लीजिए कहीं कहीं कट गया तो झेल ले, 2 दिन बाद थोड़े ना झेला पाता। वापस आते समय वो हल्का सा एरिया कटा था, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना एरिया कटा हुआ था, लेकिन उसी एरिया का टेम्परेचर 3000 डिग्री हो गया, बाकी सही रहा था। वो एरिया गल गया और गलने के बाद वहीं से क्या हो गया, ब्लास्ट कर गया और कल्पना चावला के शरीर के चीथड़े उड़ के चले हैं। यहाँ पर जाने में थोड़ी सी गलती की गई थी। 1.5 महीना लगा था इसकी जाँच करने के लिए। बाद में जब वीडियो रिकॉर्डिंग आया तब सामने आया था कि जैसे जा रहा था तो इसका एक पार्ट नीचे, मतलब होता है ना वहाँ पे स्क्रैच आते हैं। ये हो गया आपका पलायन वेग। बृहस्पति सजा उस पर पलायन वेग 59 किलोमीटर पर सेकेंड है। उसको छोड़ना है तो और भयानक भागना पड़ेगा, 59 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और उतरना भी है तो उतने ही, इसलिए कोई बृहस्पति पे जाता ही नहीं है। 59 पता है क्या कितना हो गया? यहाँ से और जो गांव है हमारा बिजोली, उसके भी थोड़ा आगे पर सेकंड में रहोगे। वीडियो हो चुकी है खत्म। और बेसिकली देखो काफ़ी लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी, देखो किस वजह से हुई थी, क्या रीज़न था डेथ का, वो हमें भी पता है, कल्पना चावला की। तो अभी जिन लोगों को नहीं पता है, और यार खान सर के बताने का तरीका ना, मतलब सीरियसली जितनी वीडियोस हम लोग लाते हैं ये बहुत काम आने वाली है वीडियो आप लोगों की। तो जिसको भी नहीं पता है इसके बारे में, या जिनको पता भी है, यार देखो नॉलेज तो जितनी ले लो उतनी कम होती है, तो जिनको नहीं भी पता है आप लोग वीडियो अच्छे से देखना और पूरी वीडियो देखना। खान सर के बताने का तरीका बहुत ही अलग है। देखो हम भी बहुत टीचर से पढ़े हैं, ऐसा नहीं है, मैं किसी भी टीचर को बेकार नहीं बोलूंगी, लेकिन एक होता है ना एक्सप्लेन करने का तरीका कि जो आदमी को समझ आ जानी चाहिए। ऐसे आदमी को भी समझ आ जाएगा जो कुछ समझना नहीं चाहते, जो क्लास में बिल्कुल ऐसे होते हैं ना कि क्या हो रहा है, मतलब एकदम माइंड बिल्कुल वर्क ही नहीं कर रहा होता जिनका, तो उन्हें भी समझ में आ जाएगी इस तरीके से, मतलब वो एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। तो आप लोग बताना, सबसे बड़ी बात है यार हिंदी में बताते हैं। बहुत लोगों को हमारे यहाँ पे, हमारे इंडिया में इंग्लिश में जैसे लोग टीचर बताते हैं, तो मान लो पूरी क्लास में से कोई 2 बच्चे ऐसे जिनको समझ नहीं आ रहा, तो यार वो बोलते नहीं है, उनको लगेगा कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी और लोगों के सामने। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, जिस तरह से खान सर ने एक्सप्लेन किया है वो मुझे लग रहा है किसी को हिंदी आती हो तो उसको तो आएगी, जिसे इंग्लिश आती होगी वो भी इजीली समझ पाएगा इस चीज़ को। तो काफ़ी अच्छा लगा भाई ये वीडियो। और बाकी तो यार ग्रेट सैल्यूट टू कल्पना जी, यार वो मतलब सीरियसली यार। तो बाकी आप लोग बताना कमेंट करके आपको वीडियो कैसी लगी, रिएक्शन कैसा लगा, तो हम पूछेंगे नहीं क्योंकि इसमें रिएक्शन तो क्या ही था, एक नॉलेज वाली चीज़ थी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी नया है, वीडियो को लाइक करना। इवन जब कल्पना चावला वहाँ से वापस आ रही थी तो मुझे याद नहीं है, हमारे जो इंडिया के पता नहीं प्रेसिडेंट थे, किसी ने वहाँ पे बात भी की थी रॉकेट में, उसकी वीडियो भी आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो। वीडियो भी है उसका, ठीक है, उसका पूरा बना के रख रखा, बात भी की थी, लेकिन वही है भाई आते हुए, और जो चीज़ पहले ही डैमेज हो गई ना, मतलब वो जाते हुए तो वो कितना लोड झेल चली गई। एग्जैक्टली। सो बाकी आप लोग कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और अभी मिलेंगे। और गाइस दूसरी बात, इस वीडियो में हमने एक चीज़ और सीखी है कि अगर हम किसी चीज़, जैसे खान सर ने बताया था कि अगर हम ऊंचाई से नीचे आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि भाई गाड़ी बंद कर दो, पेट्रोल बचाओ, या फिर कोई बाइक ले लो, आओ ऊपर से नीचे आ रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ जिसने स्पीड से ऊपर गया था उसी स्पीड से नीचे भी है ना, ये भी यहाँ पे सीखने के लिए मिला है। बाकी अच्छी वीडियो थी, आप लोग बताना यार कमेंट में कैसी लगी आपको, और अब मिलेंगे हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, गुड बाय, टेक केयर, गुड बाय।